आखिर वो पल आ ही गया जिसका सभी देशवासियों को था इंतजार। चंद्रयान 3 अब कुछ ही घंटों में चांद पर रचेगा इतिहास। दोस्तों आज यानी कि 21 अगस्त को इसरो की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दें चंद्रयान 3 का भौकाल सारी दुनिया में देखा जा सकता है। भारत का चंद्रयान 3 लगातार चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और वहां जाकर के सिर्फ चांद के 25 किलोमीटर ऊपर से एक फोटो जारी किया है, जिसे देखकर सभी नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके हैं। साथ ही साथ जहां इसरो में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, तो देशवासियों में एक बार फिर एक उमंग की लहर दौड़ चुकी है। दोस्तों क्या है उस फोटो का राज, जिसे देखकर भारतवासियों का चेहरा खुल उठा है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर से चंद्रयान 3 ने एक ऐसा राज खोल दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को इसरो के लिए लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और ऑल द बेस्ट इसरो की मेहनत के लिए जरूर लिखें। दोस्तों चंद्रयान 3 का भौकाल सारी दुनिया में देखा जा सकता है। जहां रूस का लूना 25 भी अब फेल हो चुका है, तो भारत के चंद्रयान 3 की तरफ दुनिया की निगाहें एक बार फिर आ चुकी हैं और भारत के चंद्रयान 3 से उम्मीद की जा रही है कि वो इस दशक में पहली बार चांद पर उतरकर अपना नाम दुनिया में एक बार फिर रोशन कर देगा। दोस्तों भारत की ये उपलब्धि देख पाकिस्तान और चीन में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं भारत में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि आज 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे नासा भी अभी तक नहीं कर पाया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ये बात अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि भारत का चंद्रयान 3 और भारत को अब दुनिया में इतिहास रचने से और अंतरिक्ष शक्ति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों भारत का बाहुबली अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चांद की लैंडिंग साइट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और वहां जाकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों आज के चंद्रयान 3 की तरफ से किए गए खुलासे को देखकर इसरो ने भी कह दिया कि कम से कम ये उम्मीद तो हमें भारत के चंद्रयान 3 से नहीं थी। साथ ही साथ इधर देश का चंद्रयान 3 लैंड करने का इंतजार कर रहा था, तो उसी तरफ चंद्रयान 3 की इस फोटो ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। दोस्तों इस समय चंद्रयान का प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम दोनों अलग अलग हो चुके थे और जैसे जैसे लैंडर चांद की तरफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे रहस्यमयी खुलासे भी लगातार कर रहा है। आपको बता दें चंद्रयान 3 में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीर को वहां से कैप्चर कर लिया है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी अचंभे में पड़ चुके हैं। साथ साथ चंद्रयान 3 के लैंडर ने इसरो के पास एक ऐसा मैसेज भेज दिया है जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों को भी अपने कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, अब 23 अगस्त को नहीं बल्कि उससे पहले ही चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा भारत का चंद्रयान 3 और ऐसी तस्वीर में उसने ये जानकारी दे दी है कि वह चांद की सतह से केवल 25 किलोमीटर ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अब केवल 25 किलोमीटर का फासला बचा है भारत के इतिहास रचने में और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में। चंद्रयान की इतनी बड़ी कामयाबी देख नासा ने इसरो को एक बहुत बड़ा ऑफर भी कर दिया है और आखिर क्या है वो ऑफर, वो भी आपको इस वीडियो के अंत में हम जरूर बताएं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि चंद्रयान 3 की तरफ से सामने आई उस तस्वीर में क्या है। दोस्तों आपको बता दें 20 जुलाई 1969 को यानी कि आज से ठीक 50 साल पहले अमेरिका ने अपना इंसानी मून मिशन लॉन्च किया था, जो कि सफल भी हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, जहां अब यानी कि 50 साल बाद भी कोई देश अपना बिना मैन वाला यानी कि बिना उसमें इंसान बैठे हुए का चंद्रयान भी लॉन्च करता है, तो वह भी सफल तरीके से लॉन्च नहीं हो पाता और चांद की सतह पर पहुंच नहीं पाता। तो वही आज से ठीक 50 साल पहले अमेरिका ने अपना ह्यूमन मून मिशन भी कंप्लीट कर लिया था। आपको बता दें 20 जुलाई 1969 में अमेरिका के द्वारा भेजा गया मून मिशन जिसमें इंसान बैठे थे, वो चांद की सतह पर पहुंच चुका था। उस समय किसी भी देश के लिए चांद की सतह पर जाना बेहद बड़ी कामयाबी माना जाता था। दोस्तों अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 के तहत चांद पर पहले कदम रखा था और ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और उस समय रूस और अमेरिका में चांद की सतह पर जाने की होड़ लगी हुई थी। तो वही सेम चीजें अब एक बार फिर वापस से निकल के सामने आ रही हैं। अब भारत और रूस में एक बार फिर चांद की सतह पर जाने को होड़ लग चुकी है। तो वही रूस का लूना 25 तो क्रैश हो गया है। आखिर क्या है लूना 25 के क्रैश होने की वजह, वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। आपको बता दें जहां भारत का चंद्रयान 3 करीब 1 महीने से चांद की तरफ लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वही लूना 25 केवल पिछले 10 ही दिनों में चांद के इतना करीब पहुंच चुका था।
उसकी स्पीड शुरू से ही बेहद अधिक रखी गई थी, जिसके कारण उसके कई वर्किंग सिस्टम फेल होते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों हालांकि रशिया ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा रखी थी कि उसका लूना 25 में काफी ज्यादा फेलियर आ चुके हैं और ये चांद की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन इस बात का खुलासा तब हो गया जब वर्ल्ड मीडिया पर यह बात चलने लगी कि रूस का भेजा लूना 25 क्रैश हो चुका है। तो वही भारत के चंद्रयान 3 ने भी लूनर 25 के साथ हुए बड़े हादसों को अपने कैमरों में कैद कर दिया है। जी हाँ, वो वीडियो फुटेज भी आपको लाइव इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, जहां चंद्रयान 3 और लूना 25 एक दूसरे से होड़ लगाते हुए लगातार चांद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। भारत का चंद्रयान करीब आज से 1 महीने पहले छोड़ा गया था, तो वही रूस के द्वारा भेजा लूना 25 केवल 10 दिनों पहले छोड़ा गया था। जहां भारत का 30 दिनों पहले भेजा चंद्रयान 3 आज दिन तक चांद की सतह के इतना करीब नहीं पहुंचा जितना कि रूस का लूना 25 चांद की सतह पर इतने कम समय में पहुंच चुका था। दोस्तों ये बात तो आप भी मानते हैं कि किसी भी चीज को जितनी जल्दी और जितनी तेजी से ऊपर से गिराया जाता है उसमें नुकसान उतना ही अधिक होता है, और वही हालत हुई रूस के लूना 25 के साथ। उसने भारत से होड़ लगाने के लिए अपनी आधे अधूरे मिशन के साथ ही लूना 25 को लॉन्च कर दिया था, क्योंकि उसको यह डर सता रहा था कि कहीं भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर रूस से पहले ना पहुंच पाए, और यदि भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर रूस से पहले पहुंच जाता तो रूस के रेपुटेशन को दुनिया में काफी ज्यादा नुकसान होता। जी हाँ, इसलिए रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत का चंद्रयान 3 पहले ही चांद की सतह पर पहुंच जाए और वहां भारत का झंडा लहराए। तो दोस्तों इसी वजह से चांद की सतह पर रूस का झंडा पहले देखने और दुनिया में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के चक्कर में रूस ने अपने आधे अधूरे सिस्टम के साथ ही भारत के चंद्रयान 3 के भेजे जाने के तुरंत बाद ही अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया। क्योंकि जब रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 के काफी दिनों बाद भेजा जाता तो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो भारत के नाम हो जाता था, और रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और इसीलिए उसने अपने इंजन में भी बिना कोई बदलाव किए और वही नॉर्मल इंजन और नॉर्मल सिस्टम रखते हुए चंद्रयान 3 की रेस में लूना 25 को डाल दिया, और यही सबसे बड़ा कारण था रूस और उसके भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान के असफल होने का। दोस्तों जहां रूस अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर भारत को डिस्ट्रॉय करना चाहता था स्पेस के रूप में, तो वही भारत के चंद्रयान 3 के छोड़े जाने के बाद जब भारत को यह पता चला कि रूस ने भी अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया है, तो भारत ने उल्टा अपना दिल बड़ा रखते हुए रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस को बधाई दे दी थी और कहा था कि अब हम चांद पे भी मिलेंगे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो एक समय के लिए खुद ही उसमें जाकर गिर जाते हैं, और सेम वही हालात हो चुके हैं रूस के साथ। दुनिया में रूस की अभी कई तरीकों से हंसी उड़ाई जा रही है कि जो भारत को पीछा दिखाने के लिए हाथों हाथ अपना मिशन लॉन्च कर दिया और इतनी तेजी से विफल भी हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की ऑर्बिट में पहुंचा और अभी भी लगातार और एक टारगेट के रूप में चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अब ये 23 तारीख से पहले ही यानी कि 3 तारीख से कुछ समय पहले ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा और वहां भारत का झंडा लहराना अब तय है। यानी कि भारत ने चंद्रयान 3 को जब देश से लॉन्च किया था तो इसरो का एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि भारत का चंद्रयान 3 न केवल चांद की सतह पर आसानी से लैंड होगा बल्कि वहां भारत का झंडा भी फहराएगा, और आने वाले दिनों में भारत अपना इंसानी मून मिशन भी लॉन्च करेगा। जी हाँ, आने वाले दिनों में जो इंसान चांद की सतह पर जाएगा वो डेफिनेटली भारत का ही होगा, क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी और भारत की टेक्नोलॉजी लगातार विकसित होती नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत के वैज्ञानिकों को नासा की मदद करनी चाहिए? दोस्तों जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के इतने बेहद करीब पहुंच चुका है और केवल 25 किलोमीटर का डिस्टेंस चांद की सतह से चंद्रयान 3 का बचा है, तो नासा और जाक्सा ने भारत के इसरो के लिए एक बड़ा ऑफर दे दिया है। नासा और जाक्सा स्पेस एजेंसियों ने भारत को कहा कि हमें भी अपने मिशन यानी कि चंद्रयान 3 में शामिल किया जाए और हम आपको वहां पर आसानी से लैंड करने में मदद करेंगे। दोस्तों इस मसले में आपकी क्या राय है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका और जापान को हमारे भारत के साथ अपने मून मिशन चंद्रयान 3 में शामिल करना चाहिए और उन्हें भी आधा क्रेडिट देना चाहिए, या फिर भारत खुद ही इतना सक्षम है कि उसे किसी भी देश की ना ही जरूरत है और उसके पास इतनी पर्याप्त टेक्नोलॉजी और प्रबलता है कि खुद ही चांद की सतह पर जाकर भारत का तिरंगा लहरा सकता है? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आज यानी कि 21 अगस्त को हैरान करने वाले जिस फोटो की बात मैं वीडियो की शुरुआत में कर रहा था, दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने के कारण वो इस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर पाया, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में क्लिक करके वो लाइव वीडियो फुटेज और इसके बारे में विस्तृत जानकारी